गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं आज ईटीएफ के ऊपर। ईटीएफ क्या होते हैं सर? एक्सचेंज। ई का मतलब होता है एक्सचेंज, बी का मतलब ट्रेडेड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है, ईटीएफ होते हैं। अब जैसे क्या होता है कि कुछ लोगों को है ना स्टॉक्स में ट्रेड करने में डर लगता है, क्योंकि स्टॉक्स के अंदर जो है गिरने की लिमिट नहीं होती। बहुत मतलब जैसे बोलते हैं ना कि कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, अगर कोई स्टॉक टूट रहा है, येस बैंक का हाई था 404 का। ठीक है, येस बैंक ने हाई मारा 404 का और लो मारा 5 रुपये का। मतलब कि तुम अगर एवरेज करने जाते ना तो हालत खराब हो जाती है। लेकिन अब येस बैंक की जगह पे कोई और जैसे हम ईटीएफ उठा लें, किसका ईटीएफ उठा लें? बैंकिंग सेक्टर का। जैसे हम निफ्टी बैंक के ईटीएफ उठा लें, बैंक 20। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बैंक 20 बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम लिख देते हैं यहाँ पे, बैंक 20। ठीक है, अब बैंक 20 के अंदर क्या है ना, 12 बैंक हैं। ठीक है, 12 बैंक हैं, 12 जो बड़े बैंक होते हैं वो सब इसके अंदर हैं। इसके अंदर क्या है, जब वो टाइम होगा, जैसे मान के चलो जब 404 का चल रहा था येस बैंक और कोई दिक्कत नहीं, तो येस बैंक भी इसी के अंदर शामिल होता। ठीक है, लेकिन जैसे ही मान के चलो कोई इसके अंदर बैड न्यूज़ आती है और ये गिरना स्टार्ट करता है, तो ये क्या करते हैं, ईटीएफ ही ऑटोमेटिकली अपने आप ही, जब उनको लगता है कि यार ये सही स्टॉक नहीं है, उसको उस बंडल से बाहर कर देते हैं और अपने आप कोई दूसरे बैंक को उसकी जगह पे एंटर करवा देते हैं। तो जो परफॉर्मेंस अच्छी कर रहा है वो अंदर आ जाएगा, जो खराब परफॉर्मेंस कर रहा है वो बाहर चला जाएगा। अब ये ना हम अपने पोर्टफोलियो में बहुत अच्छे से कर नहीं पाते, क्योंकि हम ना अपना इमोशनल डिसीजन लेते हैं कि यार इतना गिर चुका है ना, अब कोई स्टॉक है वो गिर रहा है, आपको पता है यार 20% गिर गया, यार 20% के बाद तो ऊपर भागेगा। हम लोग उल्टा क्या करते हैं, एवरेज डाउन करते चलते हैं। और एक ट्रेड जीवन में, अगर एक ट्रेड ऐसी फंस जाए जो ऊपर आए ना, ठीक है, जैसे येस बैंक वाला जो केस है, वहां पे आप कितना ही एवरेज डाउन कर लोगे भाई। ठीक है, नीचे अगर वो आपने सोचा मैनेजमेंट का इशू है, सही हो जाएगा, मैनेजमेंट का इशू है, सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, आपने ये सोचते चले गए, तो वहां पे आपका जो पैसा है ना, वो जितना आपने कमाया नहीं, उससे ज्यादा पूरे 4-5 साल 10 साल में जो तुमने मेहनत करके कमाया था, वो एक ही स्टॉक में चला जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ हम ईटीएफ में करेंगे काम, तो ईटीएफ इस मामले में थोड़े सेफ होते हैं, उनकी गिरने की एक लिमिट होती है। और हम लोग अगर उसको सही तरीके से रिस्क मैनेजमेंट का काम करें ना, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट सेशन देने वाला हूं आपको। ईटीएफ के ऊपर एक ऐसी स्ट्रेटेजी देने वाला हूं जिसके ऊपर अगर आपने सही तरीके से काम किया तो आपको एक स्ट्रेस फ्री, ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि बहुत ईजिली, लेकिन स्ट्रेस नहीं होगा, बहुत कम स्ट्रेस के साथ में आपको एक बहुत अच्छी इनकम आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, ये सेटअप जो है ना, इसको आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ये एक तरह से बहुत ही पावरफुल सेटअप है और पेड सेटअप है। ठीक है, बहुत लोग इसको यूज कर रहे हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, बस ये है कि आपको इसको सही तरीके से एग्जीक्यूट करना है, गलती नहीं करनी। ठीक है, आप इसको अच्छे से देखना, समझना। सेशन शुरू कर रहा हूँ, रूल नंबर 1 से स्टार्ट करूंगा, एंड तक जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि रूल नंबर 1 क्या है। ठीक है, पहले आपको थोटिकली रूल समझा रहा हूँ, रूल नंबर 1 क्या है, उसके बाद आपको ऐसे इसमें 3-4 रूल हैं, उन रूल्स को मैं आपको समझा देता हूँ। रूल नंबर 1 क्या है आपके सामने, ठीक है, उसके बाद उसको मैं प्रैक्टिकली यहाँ पे आपको समझाऊंगा कि कैसे हमें एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, सबसे पहला रूल क्या है कि हमें 3 बजे तक, ठीक है, 3 बजे तक मार्केट में कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, 3 बजे तक मार्केट में कुछ नहीं करना। अब ये तो पूछना है सर 3 बजे तक कुछ नहीं करना, मेरे से तो बैठा ही नहीं जाता, मुझे तो मार्केट खुलते से ही ट्रेड प्लेस करनी होती है। अब इधर क्या है, आपकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, कौन सी प्रॉब्लम? ओवर ट्रेडिंग की, वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप ओवर ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते, 3 बजे तक कुछ करना ही नहीं है भाई, क्या ओवर ट्रेडिंग कर लोगे तुम? ठीक है, ये रूल है, इस रूल को आप लिख के रख लो। ओवर ट्रेडिंग हो ही नहीं सकती, रिवेंज ट्रेडिंग हो ही नहीं सकती, इंट्राडे के अंदर जो फालतू अनडिसिप्लिन जो ट्रेड करते हो वो होगा ही नहीं। ठीक है, इससे क्या है, आपके अंदर एक डिसिप्लिन बिल्डअप होगा। ठीक है, तो ओवर ट्रेडिंग की समस्या का समाधान आपको यही मिल जाएगा। ओवर आप जो रिवेंज ट्रेडिंग करते हो उसकी समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। 3 बजे तक कुछ नहीं करना, ये फर्स्ट रूल है। ठीक है, सेकंड रूल क्या है, जैसे ही 3 बजेंगे, ठीक है, 3:10 होंगे, 3:05 होंगे, ऐसा कोई 3 बजे का भी फिक्स रूल नहीं है। आप 3 से 2:55 पर भी कर सकते हो और अपना 3:10 पर भी कर सकते हो। उस बीच में आपको करना, मतलब 3 बजे के बाद आप कोई विंडो पकड़ो, 3 बजे हमारे 20 मिनट तो अपने आराम से मार्केट चलती है, तो वहां पे आपको देखना है। ठीक है, 3 बजे बाद ना आपको ऐसा ईटीएफ देखना है। आपको सबसे पहले तो है ना, मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मैं ना वॉच लिस्ट बना के दूंगा कि कौन से टॉप 20 या 25 जो है ईटीएफ है जिनके अंदर अच्छा वॉल्यूम होता है, क्योंकि हर एक ईटीएफ में नहीं घुसना, बहुत सारी ईटीएफ है। आई थिंक मेरे ख्याल से 250 ईटीएफ आज की डेट में मार्केट में लिस्टेड है, तो हम क्या 250 स्टॉक्स ईटीएफ में घुस जाए? नहीं, जिनके अंदर अच्छा वॉल्यूम होता है, आप अगर कमेंट सेक्शन में बताओगे तो मैं टॉप 25 ईटीएफ जिनके अंदर बहुत अच्छा वॉल्यूम होता है वो आपके साथ शेयर करूंगा, उसकी वॉच लिस्ट आपके साथ शेयर करूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से टॉप जो है आपके 20 ईटीएफ हैं। ठीक है,
अब रूल नंबर 2 क्या है कि उन टॉप 25 ETF के अंदर, ठीक है, आप उसको अपनी वॉच लिस्ट में लगा लेना। वॉच लिस्ट कौन सी? जिरोधा की, काइट के अंदर आप लगा सकते हो, ग्रो के अंदर आप लगा सकते हो, आप स्टॉक के अंदर आप लगा सकते हो, जो भी आप ब्रोकर यूज करते हो सब आपको जो है वॉच लिस्ट का ऑप्शन देते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पे अपना ऑप्शन जाके वॉच लिस्ट में ऐड कर देना। 25 स्टॉक्स के अंदर क्या होगा, जो भी ETF आपका, ठीक है, आज 3 बजे आप जब चेक कर रहे हो, जो भी ETF आपका 1.5%, 1.5% से, सुन लो, 1.5% से ज्यादा गिरा हुआ है, ठीक है, 1.5% से ज्यादा जो भी ETF गिरा हुआ है, जैसे सपोज करो आपने देखा ऑटोबीज है, ठीक है, ऑटोबीज क्या है, आज गिरा हुआ है 1.8%, ठीक है, आज क्या हुआ 1.8% आज ऑटोबीज गिरा हुआ है। तो आप क्या करोगे, जैसे वो नेगेटिव परसेंटेज देखनी है, नंबर देखना, ये वो मत देख लेना कि भाई कितना, ये कोई वो मत देखना कि 4 पॉइंट गिरा, पॉइंट नहीं देखनी, हमें परसेंटेज देखनी है कि 1.8% गिरा हुआ, मतलब कि हमारा जो क्राइटेरिया था 1.5% का, उसके अंदर ये फिट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा क्या है कि हमारा ETF जो आज हम बाई करने वाले हैं वो 1.5% से ज़्यादा गिरा होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो एक क्राइटेरिया जो है वो मैच हो गया कि ऑटोबीज आज 1.8% गिरा हुआ है, इसका मतलब मैं इसको आज उठा लेता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ऑटोबीज जो है आपको दिखाई देता हूँ। उसके बाद तीसरा रूल, चल पहले रूल थ्योरेटिकली समझाता हूँ, उसके बाद ही आपको पूरा प्रैक्टिकली समझाऊँ। तो रूल नंबर 3 क्या है, ठीक है, रूल नंबर 3 आपके सामने लिख रहा हूँ मैं। रूल नंबर 3 है आपके सामने कि भाई ये हो गया 1.5% का। दूसरा रूल क्या देखना है, आपको एक इंडिकेटर यूज करना है सुपर ट्रेंड, ठीक है। सुपर ट्रेंड जैसा डिफॉल्ट रहता है वैसे डिफॉल्ट सेटिंग के साथ ही यूज करना है, जो उसकी सेटिंग होती है आई थिंक 14.3 होती है, 14 और 3, ठीक है, ये सेटिंग रहती है, इस सेटिंग के साथ ही यूज करो और इसके अंदर ज़्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब आपको जैसे देखना है कि उसकी क्या है, ग्रीन लाइन हो, ठीक है, ग्रीन लाइन हो, क्या होना चाहिए, ग्रीन लाइन होनी चाहिए, ठीक है। ग्रीन लाइन की जो सुपर ट्रेंड के अंदर क्या होता है, दो लाइन होती है, एक होती है रेड, एक होती है ग्रीन। अगर हमारा प्राइस एक्शन जो है वो ग्रीन लाइन के ऊपर हो रहा है तो ही हमें वो जो ETF है, सबसे पहला क्राइटेरिया क्या कि 1.5% से ज्यादा गिरा होना चाहिए, फर्स्ट क्राइटेरिया ये हो गया, ठीक है। सेकंड क्राइटेरिया क्या कि सुपर ट्रेंड ग्रीन होना चाहिए, ठीक है, सुपर ट्रेंड क्या होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए उस दिन के लिए। उसमें आप कौन से टाइम फ्रेम में देखना है, डेली टाइम फ्रेम पे देखना है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम जो होता है ना, वो टाइम फ्रेम पे ओपन करना है और डेली टाइम फ्रेम पे आपको चार्ट ओपन करके देखना है ऑटोबीज का। जैसे पर्टिकुलरली ऑटोबीज की बात करें तो ऑटोबीज के अंदर जो सुपर ट्रेंड है उसकी सेटिंग 14 और 3 डिफॉल्ट जो है उसके अंदर वो ग्रीन होना चाहिए, तो ही हम बाई करेंगे। और तीसरे जो लास्ट शर्त है इसके अंदर, उसमें हमें RSI देखना है, RSI जो 14 पीरियड का होता है डिफॉल्ट, ठीक है। RSI जो है वही डेली टाइम फ्रेम पे ही देखना है, वो क्या होना चाहिए, 50 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, 50 से ऊपर होना चाहिए। अगर 50 से ऊपर है तभी हम जो है बाई करेंगे, ठीक है। 3 सिचुएशन क्या बनाई मैंने आपको, 3 सिचुएशन बता रहा हूँ। फर्स्ट सिचुएशन क्या है, ETF जो है, कोई भी ETF जो 1.5% डेली टाइम, मतलब आज पूरे दिन में 1.5% से ज़्यादा गिरा होना चाहिए। दूसरा, सुपर ट्रेंड क्या होना चाहिए, वो आपका ग्रीन होना चाहिए, ठीक है, और डेली टाइम फ्रेम पर। और RSI जो है वो 50 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं, 50 से ऊपर, ठीक है, 50 से ऊपर है। इसका मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, इस जो हमारे ETF के अंदर हम बाई द डिप कर रहे हैं, मतलब कि अब वैसे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है ETF के अंदर, जो हमारा ट्रेंड है ना वो स्ट्रॉन्ग है। ट्रेंड कैसे पता चला सर आपको, ट्रेंड पता चला कि हमारा सुपर ट्रेंड ग्रीन है और RSI 50 से ऊपर है, इसका मतलब ट्रेंड पॉजिटिव है। उसके बाद वो 1.5% गिरा है, मतलब कि वो क्या है कि अभी गिरने की शुरुआत की है, हो सकता है एक ट्रेंड का रिवर्सल हो रहा हो, या फिर क्या हो रहा है, या फिर एक करेक्शन आया, ठीक है, एक अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है, करेक्शन आया, आपने बाय द डिप किया, फिर मार्केट ऊपर चला गया। तो यहाँ पे ना आप बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। रूल नंबर 3 आपको समझ में आ गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या आप कहीं पे लिख लो, ठीक है। 1 सेकंड के लिए मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, वीडियो आप पॉज कर लो, इसको लिख लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको मिटाने वाला हूँ, इसको आप राइट डाउन करना है क्योंकि मुझे रूल नंबर 4 भी आपको बताना है, ठीक है। रूल नंबर 4 क्या होगा, चलो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ लिखने की। रूल नंबर 4 क्या होगा, आपको क्या करना है रूल नंबर 4 में, भाई अब मुझे सर ये बताओ कि कितना खरीदना है, ठीक है, ये भी तो होना कि भाई कितना खरीदना है, ठीक है। अब आपकी कैपिटल कितनी है उस पर डिपेंड करता है। सपोज करो आपकी कैपिटल 1 लाख है, किसी की कैपिटल 10 लाख भी हो सकती है, किसी की कैपिटल 1 करोड़ भी हो सकती है। मैं तीनों का एग्जांपल दूंगा, उसके बाद आपको अपने हिसाब से मैं 50 लाख का ले लेता हूँ, ठीक है, 50 लाख है ना। तो जिसकी कैपिटल 1 लाख है, 10 लाख है, 50 लाख है, रूल सेम ही रहेगा। आपको 2% से ज़्यादा बाइंग नहीं करनी। एक दिन में आपको कितना बाइंग करनी है, 2% बाइंग करनी है। अपनी कैपिटल की 2% बाइंग आपको डेली करनी है। डेली मतलब डेली, ठीक है। इसका मतलब आप 2% डेली अगर करोगे तो आपको क्या है, 50 दिन, नेक्स्ट 50 ट्रेडिंग डेज तक आप बाई कर सकते हो। अब क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि हर दिन आपको नहीं मिलेंगे ट्रेड, ठीक है, हर दिन नहीं मिलेगा,
है ना, हर दिन आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, आपको क्या है 2-3 दिन मिलेगा, फिर शायद एक दिन ना मिले, फिर क्योंकि 25 हम ETF डिस्कस करने वाले हैं, तो 25 में से कोई तो होता ही है जो 1.5% गिरा हो, ग्रीन सिग्नल जो दे रहा हो, सुपर ट्रेंड उसके अंदर RSI 50% के ऊपर हो। कई बार क्या होता है मार्केट गिरी हुई होती है, मार्केट नीचे होती है, तो वहां पे आपको कई दिनों तक जैसे 4-4, 5-5, 1-1 हफ्ता, 2-2 हफ्ते तक ट्रेड नहीं मिलती, बिकॉज क्या मार्केट गिरी हुई है और सुपर ट्रेंड आपका रेड में चल रहा है और RSI भी आपका 50 से नीचे है। जब पूरा मार्केट गिरा हुआ है तो वहां पे आप बच जाते हो कि आप वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होते हो, ठीक है। हम मोस्टली इन्वेस्टमेंट हमारी कहाँ हो रही होती है, जब मार्केट करेक्शन ले रहा होता है, जैसे मार्केट ऊपर जा रही है और मार्केट करेक्शन ले रही है, वहां पे हम जो है ट्रेड कर रहे होते हैं। इसका सिंपल मतलब यह है कि मार्केट जब जैसे गिरी हुई है, इस केस में तो आपको ट्रेड मिलेगी, लेकिन मार्केट जब गिरी जा रही है ऐसे करके, ठीक है, मार्केट जब ऐसे करके गिरी जा रही है तब आपको वहां पे ट्रेड नहीं मिलेगा, मतलब आपको बहुत ज्यादा ड्रॉडाउन जो है अपनी पोजीशन पे नहीं देखना पड़ेगा। मैंने इसी तरीके से इसको सेटअप को बिल्ड करने की कोशिश की है कि आपको मिनिमम ड्रॉडाउन देखना पड़े और आपको बहुत जल्दी रिटर्न मिले। जैसे ही फिर क्या होगा, मार्केट नीचे आएगी और एक बाउंस करने की कोशिश करेगी, तो जैसे ही सुपर ट्रेंड ग्रीन होगा, जैसे ही आपका RSI 50 से ऊपर जाएगा, 1.5% की कंडीशन तो मिल ही जाती है आपको, वहां पे आपको ट्रेड मिलना, मतलब फिर आपको बॉटम के आसपास जो है ना ट्रेड मिलना स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये तरीका है, इस तरीके से आपको क्या करना है, 2% से ज्यादा, अब क्या है जैसे मान के चलो एक दिन में आपको 2 ट्रेड मिल गई, ठीक है, 2 ट्रेड मिल गई, तो आपको क्या करना है, 1% इसमें डालना है, ठीक है, ऐसे ऑटो 20 में डालना है 1%, और मान के चलो IT गिरा हुआ है तो 1% आपको IT 20 में डालना है, ठीक है। जो भी आपकी कैपिटल है 1%, 1% मान के चलो एक ही ट्रेड मिली है, तो आपको क्या करना है, पूरा 2% एक ही ट्रेड में डालना है, ठीक है। जैसे इसका 2% क्या हुआ, जैसे कि आपने देखा 2% इसका 2000 पे, तो आपको 2000 पे ही बाई करने। 10 लाख का 2% आपका देखोगे तो 20,000 पे, ठीक है, तो 20,000 पे ही आपको बाई करनी है। 50 लाख का देखोगे तो 50 लाख का आपका, ठीक है, 2% आप देखोगे तो 50 लाख का लगभग 1 लाख रुपए हो गया, ठीक है। तो 1 लाख रुपए आपको बाई करना है, तो 1 लाख की आप यहाँ पे बाई करोगे ना, 2 ट्रेड मिलेंगी तो 50-50 हजार पे, 3 मिलेंगी तो आपको उसको उस हिसाब से डिवाइड कर दो, 30,000, ठीक है। तो उस तरीके से आपको करना है ना, यही तरीका है। इससे क्या होगा, 50 दिन तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। और डेली ट्रेड नहीं मिलेंगी तो आपको हो सकता है 70 डेज तक, 50 से लेकर 70 दिनों तक आपके पास टाइम होगा अपने आराम से, आप पूरा इन्वेस्टेड भी हो तब भी। अब बात ये सब रूल नंबर 4 तक हमें क्लियर है सब कुछ कि कब हमें घुसना है। एंट्री आपको पता चल गई 3 बजे के बाद लेनी है। दूसरा, इससे क्या होगा, आपकी ओवर ट्रेडिंग नहीं होगी और आपको क्या प्रॉब्लम आएगी, जो आप अनडिसिप्लिन ट्रेड करते हो वो भी नहीं होगा। दूसरी चीज रूल नंबर 2 क्या था, वॉच लिस्ट बनानी है 25 स्टॉक्स की, नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको बता दूंगा। कोई भी ETF जो 1.5% से ज्यादा गिरा हुआ है 3 बजे के बाद, ठीक है, वो ETF को सबसे पहले देखना है। उसके अंदर देखना क्या है, डेली टाइम फ्रेम ओपन करना है, टाइम फ्रेम चार्ट पर देखना है डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पे क्या चेक करना है, सुपर ट्रेंड जो कि डिफॉल्ट वैल्यू पे 14.3 का होता है वो ग्रीन होना चाहिए, ठीक है। और RSI जो है आपका वो 50 से ऊपर होना चाहिए। जैसे ये कंडीशन मीट होकर वो वाला स्टॉक आपको, वो वाला ETF आपको बाय करना है फॉर द डे, ठीक है। कितना % बाय करना है, जो भी आपकी कैपिटल है उसका 2% आपको बाय करना है। 1 लाख कैपिटल है 2,000 रुपए का बाय करना है, 10 लाख कैपिटल है तो 20,000 का बाय करना है, 50 लाख कैपिटल है तो 1 लाख का बाय करना है। सिंपल रूल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं, बात करते हैं 5th ऑफ रूल की। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई प्लीज, क्योंकि अब मैं इसको मुझे मुझे इसको हटाना पड़ेगा, बिकॉज क्या है कि मुझे अब 5th रूल बताना है आपको। रूल नंबर 5 क्या है, रूल नंबर 5 सिंपल और बहुत ही सिंपल है। क्या है, एग्जिट कब करना है सर, ये तो बात समझ में आ गई, एग्जिट कब करोगे, ठीक है। रूल नंबर 5 आपका है एग्जिट कब करोगे। एग्जिट हमें करना है जब भी हमें, ठीक है, जैसे ही हमें एक ETF पे पूरे उस पे, ठीक है, जैसे आपने एक ETF लिया, ऑटो 20 का एग्जांपल ले रहे हैं तो ऑटो 20 का ही चलने दो, ठीक है। ऑटो 20 आपने बाय किया, एक बार किया, ठीक है, एक बार आपने बाय किया, मान के चलो 265 पे, ठीक है, सपोज करें इसी में प्राइस लिख दे, 265 पे बाय किया, आपकी सारी कंडीशन मीट कर दी थी। दूसरे बार दोबारा से वो 1.5% गिरा, दोबारा से आपकी लिस्ट में आया तो दोबारा से आपने बाय किया, वो गिर गया था 240 पे, आपने दोबारा बाई किया, ठीक है। जैसे ही कंडीशन मीट होगी दोबारा, देखो कई बार क्या होता है, एक दिन आपने ऑटो 20 बाई किया, दूसरे दिन दोबारा वही सारी कंडीशन 1% से ज्यादा ये गिरा हुआ था, ग्रीन सिग्नल मिल रहा था आपको, सुपर ट्रेंड में RSI 50 से ऊपर था, आपको दोबारा बाई करना है। हो सकता है ये 240 पे मिले आपको उस दिन, तो आपको दोबारा बाई करना है। तीसरे दिन फिर दोबारा मिल जाए, तीसरे दिन दोबारा बाई करना है, ठीक है। जैसे मान के लो आप वो 220 पे है तो आपको तीसरे दिन दोबारा बाई करना है, ठीक है। 3 दिन से ज्यादा एक रो में, ठीक है, ध्यान रखना, 3 दिन से ज्यादा एक रो में अगर कोई ETF मिल रहा है तो हमें 4th डे सेम ETF बाई नहीं करना, ठीक है। एग्जिट रूल अभी बता रहा हूं, ये पहले आप समझ लो, कुछ कंडीशंस हैं
कि एक ETF को 3 दिन से लगातार, 3 दिन के बाद चौथे दिन लगातार बाई नहीं करना। फिर उसके बाद अगर आपको मिल रहा है कोई दूसरा, जैसे मान के चलो IT मिल रहा है तो आप IT में एंटर कर सकते हो, कोई नहीं मिल रहा सिर्फ ऑटो मिल रहा है तो उस दिन हमें ऑटो पे नहीं जाना, IT पे मिल रहा है तो IT जाना है, ऑटो पे उस दिन नहीं जाना, 4th डे नहीं जाना, 5th डे आप जा सकते हो, आपको दोबारा मिले 5th डे पे आप चले जाना, ठीक है। तीसरे दिन के बाद चौथे दिन आपको एक गैप लेना है, ठीक है, कोई दूसरे ETF की साइड देखना है अगर उसके अंदर हमें चांस मिल रहा है तो, ठीक है। 6 कंडीशन, रूल नंबर 6 क्या है सर? रूल नंबर 6 ये है कि आप भाई बाई करते करते क्या हो रहा है, बाई करते करते, पहले मैं नेगेटिव की बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव की बात तो कर ही लेंगे। बाई करते करते क्या हुआ कि आपने ऑटो बहुत बाई कर लिया, लेकिन ना आपको एक कंडीशन एक और लगानी है कि एक ETF में, एक पर्टिकुलर ETF में 10% आपकी पूरी कैपिटल का 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे ही 10% आपने एलोकेट कर दिया कि भाई आपकी क्या है 1 लाख कैपिटल है, तो आपने अगर पूरे 10,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है, आपने इसको 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए पूरे इसके अंदर, तो अब उसके बाद आपको ऑटो 20 को इन्वेस्ट नहीं करना जब तक वो एक बार एग्जिट नहीं हो जाता। आपको बस वहीं पे उसको रोक देना है, फिर कोई दूसरा ETF पे दिमाग लगाना है, उसके लिए आपका एलोकेशन जो है पूरा हो चुका है, आपको उसके बाद नहीं करना, ठीक है। आप इसका पार्ट 2 बनाएंगे, थोड़ा एग्रेसिव रहेगा, एडवांस रहेगा, ठीक है। अगर आप नीचे कमेंट सेक्शन बोलोगे वहां पे हम और थोड़ा एडवांस तरीके से दिमाग लगा सकते हैं, लेकिन ना अभी जो सिंपल लोग, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि सिंपल तरीके से अप्रोच बतानी, तो मैं आपको साथ वो बता रहा हूँ, ठीक है। एक ETF के अंदर 10% से ज़्यादा एलोकेशन नहीं हो सकता। रूल नंबर 6 क्या है, ये मैंने आपको बोल दिया, 10% से ज़्यादा एक पर्टिकुलर ETF के अंदर आपको इन्वेस्ट नहीं करना, बस 10% तक करना है, उसके बाद आपको इन्वेस्ट नहीं करना, ठीक है, ध्यान रखना। रूल नंबर 7 और लास्ट रूल है ये, एग्जिट कब करना है सर? एग्जिट करना है हमें जैसे ही, ठीक है, जैसे ही हमें 7% मिलेगा, ठीक है, अपनी ETF पे जैसे ही हमें प्रॉफिट मिले 7%, आपको पोजीशन पे दिख रहा है 7% प्रॉफिट चल रहा है, आपको एग्जिट कर देना है। 7% से कम हमें नहीं लेना, 7% मिलेगा तभी हमें एग्जिट करना है, ठीक है। बहुत समय ऐसे मिलता है 7% देता है ETF, वहां पे हमें 7% लेना है और वहां पे हमें एग्जिट कर देना है। 7% से कम हम नहीं लेंगे, सिंपल है। जैसे ही हमें अपने पोजीशन पे देखे कि यार मेरा 7% का प्रॉफिट चल रहा है, जस्ट एग्जिट विद दैट प्रॉफिट, सिंपल, कहीं कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं, कहीं इसके अंदर कोई वो नहीं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूं मैं। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ऑटो 20 का एग्जांपल चल रहा था, तो ऑटो 20 का लेट सपोज आपने क्या है वॉच लिस्ट में देखा ऑटो 20 1.5% से ज्यादा उस दिन गिरा हुआ है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम पे आना है, डेली टाइम फ्रेम पे क्या करना है, अपना सुपर ट्रेंड लगाया, सुपर ट्रेंड देखा आपने क्या है कि 1.5% से ज्यादा गिरा हुआ है, लेकिन क्या सुपर ट्रेंड ग्रीन है, ठीक है। तो हमारा जो क्राइटेरिया है वो मैच कर गया, फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया हमारा जो RSI है 50 के ऊपर है, सेकंड क्राइटेरिया भी हमारा क्या हो गया, मैच कर गया, दोनों क्राइटेरिया मैच हो गए, तब आप इसको क्या कर सकते हो, अपने बाई कर सकते हो उस दिन के लिए, उस पर्टिकुलर डे के लिए, ठीक है। लेकिन मैंने आपको दूसरा रूल बताया, 10% से ज्यादा एक पर्टिकुलर ETF के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना। दूसरी चीज, एग्जिट कब करना है, एग्जिट हमें करना है जब हमें प्रॉफिट मिल रहा हो 7% का, यहां से बाकी जैसे ही आपने 7% बनाया, ठीक है, आपको एग्जिट करना। ओवरऑल 7% होना चाहिए, आपको वहां पे कोई फीफो वगैरह रूल अप्लाई नहीं करना कि आप वहां पे एक्सेल शीट बनाते रख रहे हो कि हाँ भाई एक एक उस पर नहीं, वो चीज थोड़ा सा डीप जाएगा, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी के लिए आप इतना रखो बस कि टोटल आपको 7% मिल रहा है, जस्ट एग्जिट दैट सिंपल थिंग, नथिंग, इसके ज्यादा हमें और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। 10% वाला रूल ध्यान रखना है ना, 2% से ज्यादा बाइंग नहीं करनी एक दिन में, ये भी रूल ध्यान रखना, ठीक है। इससे क्या है 50 दिन तक आराम से बाइंग कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और 25 स्टॉक्स जो है, 25 जो ETF है उनको ही फोकस करना जो हाई वॉल्यूम है, ठीक है। जो हाई वॉल्यूम वाले जो ETF होते हैं उनके अंदर ही फोकस करना। बहुत छोटे छोटे ETF है उनके अंदर चक्कर मत पड़ना। हाई वॉल्यूम में जैसे आपके गोल्ड आ जाता है, ठीक है, एक आपको गोल्ड है, सिल्वर है, 10 तो आपको यही बता देता हूँ, निफ्टी बीज है, बैंक बीज है, IT बीज है, ठीक है सर। उसके बाद जूनियर बीज है, उसके बाद आपका आ जाता है गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी बीज, बैंक बीज, IT बीज, जूनियर बीज, ऑटो बीज आ गया आपका, ठीक है, ऑटो बीज आ गया, फार्मा बीज आ गया आपका, ठीक है, फार्मा बीज है, ठीक है। उसके बाद आपका ऑटो, फार्मा, IT जो ये हो गया, गोल्ड सिल्वर हो गए आपके। उसके बाद आप आता है HDFC स्मॉल 250, ठीक है, HDFC स्मॉल 250, ठीक है, ये भी अच्छा है। एक आपका MO निफ्टी 500 है, MO निफ्टी 500, ये आपका टॉप 500 स्टॉक जो होते हैं उसका वो है, ठीक है। इसके बाद एक आप रख सकते हो, ये आपका हो गया, एक आप अल्फा भी रख सकते हो, अल्फा भी बहुत अच्छा है, ठीक है, अल्फा भी अच्छा वो है, ठीक है, अल्फा है, ये हाई बीटा वो होते हैं ETF, तो अल्फा जो है वो भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11। एक आपका अब आप मोन 100 भी रख सकते हो, MON 100, ये आपका क्या है जो यूएस की कंपनी है उनका होता है, ठीक है, एक मोन 100, ठीक है, ये भी आप रख सकते हो। तो 12 तो मैंने आपको यहाँ बता दिए, बाकी मैं 25 आपको पूरे एक वॉच लिस्ट जो है बता दूंगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।